बच्चे, क्या हालचाल, कैसे हो आप सब। मेरा नाम आफरीन असमत है। जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो कि ऑडियो और वीडियो सबको क्लियर आ रही है, किसी को किसी तरीके का कोई इश्यू तो नहीं है। आज है आप सबके लिए इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिस सेशन, जिसमें अभी हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज 5 ईयर प्लान्स, यानी पंचवर्षीय योजनाएं। यानी आज की क्लास में हम जो है 5 ईयर प्लान से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो जल्दी से सबसे पहले तो अपने फ्रेंड्स वगैरह को बता दो कि क्लास वगैरह स्टार्ट हो चुकी है। प्रैक्टिस सेशन है ये आप सबके लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज की क्लास में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और स्पेशली जो टॉपिक है वो है 5 ईयर प्लान्स, यानी पंचवर्षीय योजनाओं का टॉपिक। ठीक है, जल्दी से भाई सारे के सारे बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो कि ऑडियो और वीडियो सब कुछ परफेक्ट है और सब कुछ क्लियर है। ठीक है, डन। चलिए तो स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ चेंज ऑफ लिटरेसी रेट एनवाइज्ड बाय द एंड ऑफ 10th 5 ईयर प्लान। यानी 10वीं पंचवर्षीय योजना के खत्म होते होते आपको बताना है लिटरेसी रेट में कितना प्रतिशत चेंज करने को कहा गया था, या कितना टारगेट लिया गया था कि हम लिटरेसी रेट में कितना प्रतिशत चेंज करेंगे बाय द एंड ऑफ द 10th 5 ईयर प्लान। 4 ऑप्शन है यहाँ पर, 75 से लेकर 65% का, 60 से लेकर 70% का, 50 से लेकर 55% का, या 45 से लेकर 50% का। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है बच्चे, आंसर देना स्टार्ट करो। देखो मैं यहां पर आपको पहले तो ये बता देती हूं कि जो हम बात करते हैं 10th 5 ईयर प्लान, 10वीं पंचवर्षीय योजना, आपको पता होना चाहिए 10th 5 ईयर प्लान कब से लेकर कब तक चला। तो बच्चे 10th 5 ईयर प्लान चला 2002 से लेकर 2007 तक। ठीक है, 2002 से लेकर 2007 तक 10th 5 ईयर प्लान चला था, जिसमें पावर्टी रेशियो को घटाने का टारगेट लिया गया था 5% से, यानी 5% से आपको पावर्टी रेशियो घटाना है। ठीक है, और उसके बाद यहां पर टारगेट लिया गया था लिटरेसी रेट को चेंज करने के लिए। तो लिटरेसी रेट और वेज रेट को कितने प्रतिशत से घटाने का टारगेट लिया गया था, तो वो टारगेट लिया गया था 65 से लेकर 75% का टारगेट। यानी ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जितने स्टूडेंट्स ने ए आंसर दिया है बिल्कुल सही और परफेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से सुनिएगा, 10th 5 ईयर प्लान 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से लेकर कब तक चली, तो भाई 2002 से लेकर 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना चली थी, जिसमें लिटरेसी रेट को घटाने का आखिरकार टारगेट क्या लिया गया था, लिटरेसी रेट को घटाने का टारगेट, या सॉरी लिटरेसी रेट को चेंज करने का, नॉट घटाने का, लिटरेसी रेट में कितना प्रतिशत चेंज लाने का टारगेट लिया गया था, तो 65 से 75% का टारगेट लिया गया था। और याद रखिएगा पावर्टी रेशियो को यहां पर रिड्यूस करने का टारगेट लिया गया था 5% से। ठीक है, डन है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए, हाँ या ना, जल्दी से बताओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ी, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान, कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान इंडिया lays the foundation या lays the objective of the need to ensure environmental sustainability of the development strategy। यानी कौन सी पंचवर्षीय योजना में इंडिया ने अपना उद्देश्य रखा environmental sustainability को इंश्योर करना, यानी environment का डेवलपमेंट करना, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हिंदी में इसे हम कहते हैं धारणीय विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी धारणीय विकास। धारणीय विकास यानी हम
इस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ बढ़े कि जो भी हमारा रिसोर्सेज है वो इतनी बेहतर तरीके से यूटिलाइज हो रहा है कि वो प्रेजेंट के साथ फ्यूचर जनरेशन की भी नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करे। तो प्रेजेंट के साथ फ्यूचर जनरेशन की नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करके भारत का विकास करना, दैट इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन सी पंचवर्षीय योजना का टारगेट रहा है? 4 ऑप्शन है, 6th 5-year प्लान, 7th 5-year प्लान, 8th 5-year प्लान और 9th 5-year प्लान। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? जल्दी से आंसर देना स्टार्ट करो बच्चों। हाँ जी, पहले तो चारों 5-year प्लान्स कब से लेकर कब तक चले ये भी हम बात कर ले। तो 6th 5-year प्लान कब से लेकर कब तक चला? 1980 से लेकर 85, 1980 से लेकर 85 जो है वो 6th 5-year प्लान चला। 7th 5-year प्लान 1985 से लेकर 1990 तक चला। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर आया था गैप 2 साल का, 1990 से लेकर 1992 वॉज प्लानिंग हॉलीडे, यानी ये 2 साल की क्या हुई? प्लानिंग हॉलीडे। 1990 से लेकर 1992 के बीच में प्लानिंग हॉलीडे डिक्लेयर करी गई। फिर उसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुई 1992 से लेकर और चली कब तक? 1997 तक। और अगर हम बात करते हैं 9th 5-year प्लान, 1997 से स्टार्ट हुआ और खत्म कब होगा? 2002 में। ठीक है, डन बच्चे। तो ये चारों 5-year प्लान्स का मैंने यहां पर डेट लिख दी है, 6th 7th 8th और 9th। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देखो छठी पंचवर्षीय का योजना का टारगेट था पॉवर्टी एलिमिनेशन, यानी गरीबी हटाओ। उस समय तक कोई भी इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टारगेट नहीं लिया गया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना में टेक्नोलॉजी को महत्व दिया गया, यानी ज्यादा से ज्यादा हमें टेक्नोलॉजी में फोकस करना है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट वाज द टारगेट, जो कि 7th 5-year प्लान का था। ठीक है, 8th 5-year प्लान 8वीं पंचवर्षीय योजना का टारगेट रहा था एलपीजी पॉलिसी, या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आप कह सकते हो, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। और वहीं पर 9वीं पंचवर्षीय योजना का टारगेट रहा था इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी समावेशी और धारणीय विकास। इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये टारगेट रहा था 9वीं पंचवर्षीय योजना का। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? डी। जितने स्टूडेंट्स ने डी आंसर दिया है बिल्कुल परफेक्ट और करेक्ट आंसर दिया है। ये सारी की सारी चीजें लिख लो क्योंकि एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया छठी पंचवर्षीय योजना में पॉवर्टी एलिमिनेशन टारगेट था। 7वीं पंचवर्षीय योजना में हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं आया था, टेक्नोलॉजिकल तकनीकी क्षेत्रों में विकास करना टारगेट लिया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना में एलपीजी पॉलिसी यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया। उसके बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी और धारणीय विकास यानी इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टारगेट लिया गया था। ठीक है, डन है बच्चा? डन, ओके, परफेक्ट है, फाइन है। लिख लिया सबने? सारे के सारे बच्चों ने लिख लिया? ऐसे लिखते रहो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए हम, हाँ या ना? पहले तो ये बताओ जल्दी से भाई, 5-year प्लान से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं वही सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहां पर करवा रही हूं। ठीक है, डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है? 10वीं पंचवर्षीय योजना में पॉवर्टी को रिड्यूस करने का रेशियो कितना प्रतिशत लिया गया था? 10%, 30%, 20% या फिर 5%? अब मुझे समझ में आ जाएगा कि तुम लोग कितनी अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन 10वीं पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड ही था और वहां पर पूछा गया था लिटरेसी रेट में कितना प्रतिशत चेंज लाना था।
वहां पर यही हुआ था ना कि लिटरेसी रेट में कितना प्रतिशत चेंज होना था। तो अब यहां पर मैंने वहीं पर बता दिया था कि लिटरेसी रेट में कितना प्रतिशत चेंज लाने का टारगेट लिया गया था और पावर्टी रेशियो को कितना प्रतिशत रिड्यूस करने के लिए जो है वहां पर टारगेट लिया गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सब बताएंगे। आई होप सो कि आप सारे के सारे बच्चे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मुझे बता सकते हो आराम से। हाँ जी, चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए। द 10th प्लान एम्स टू रिड्यूस द पॉवर्टी रेशियो बाय कितना प्रतिशत से रिड्यूस करने का टारगेट लिया गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? हाँ जी बच्चे, आंसर देना स्टार्ट करो जल्दी जल्दी। मुझे आप सारे के सारे बच्चों का आंसर चाहिए। देखो मैं पहले ही बता दे रही हूं, मुझे आप सारे के सारे स्टूडेंट्स का आंसर चाहिए यहां पर। हाँ जी, तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं बच्चे, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? सी इस क्वेश्चन का, सॉरी नॉट सी, डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 5%। जितने बच्चों ने डी आंसर दिया है बिल्कुल सही और परफेक्ट आंसर दिया है। द 10th प्लान एम्स टू रिड्यूस द पॉवर्टी रेशियो बाय 5% या 5%। ठीक है, डन है बच्चा? लिख लो इसे, लिख लो सारे के सारे स्टूडेंट्स, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लिख के खत्म करो सबके सब बच्चा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। डन? आगे बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो 5 ईयर प्लान्स इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। 5 ईयर प्लान्स में सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि 5 ईयर प्लान्स में कौन सी डेट से लेकर कौन सी डेट तक 5 ईयर प्लान चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें ये पता होना चाहिए उनके टारगेट्स क्या रहे। ये दो चीज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि कब से लेकर कब तक 5 ईयर प्लान चल रहा है और टारगेट क्या है। इसको तो रटना है, इसको ये तो समझने वाली भी चीज नहीं है, आपको फुल टोटल के चैप्टर को रटना है। ठीक है, तो ये चैप्टर को जब मैं थ्योरी पढ़ाऊं तो इस चैप्टर को आपको सिर्फ डिटेल में रट लेना है। ठीक है, डन है? चलो नेक्स्ट। हाँ जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन से प्लान में सेल्फ रिलायंस सबसे पहली बार एम्फेसाइज्ड किया गया था? यानी सेल्फ रिलायंस सबसे पहली बार इसमें से कौन सी योजना में एम्फेसाइज किया गया था? सेकेंड 5 ईयर प्लान में, थर्ड 5 ईयर प्लान में, फोर्थ 5 ईयर प्लान में या फिर फिफ्थ 5 ईयर प्लान में? सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता यानी हमें प्रोडक्शन के मामले में भी, हमें इंपोर्ट के मामले में भी सेल्फ रिलायंस रहना है, सेल्फ डिपेंडेंट रहना है। तो ये सबसे पहली बार कौन से 5 ईयर प्लान में टारगेट लिया गया था? सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में या फिफ्थ में? चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए। ये कहाँ टारगेट लिया गया था? अब यहां पर अगेन, क्योंकि देखो यहां 4 ऑप्शन है, पहले तो सारे के सारे बच्चे मुझे इनकी डेट्स बताओ, है ना। डेट्स हम सबसे पहले समझ लेते हैं क्योंकि डेट इज इंपॉर्टेंट। हमको पता होना चाहिए कब से लेकर कब तक 5 ईयर प्लान चल रहे हैं। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान कब से लेकर कब तक चल रहा है बच्चे? सेकेंड 5 ईयर प्लान, जल्दी से आंसर देना स्टार्ट करो। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से लेकर कब तक चली? हाँ जी स्टूडेंट्स, 1956 टू 1961। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना चली थी 1950 से लेकर दूसरी पंचवर्षीय योजना चली थी 1956 से लेकर 1961। ठीक है, थर्ड पंचवर्षीय योजना चली 1961 से लेकर 1966 तक। अब थर्ड पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल का गैप लिया गया
थर्ड पंचवर्षीय योजना जब खत्म हुई, क्योंकि यहाँ पर दो वॉर्स हो गई थी, इंडो पाकिस्तान और इंडो चाइना वॉर हो गई थी, लॉसेस बहुत ज्यादा थे, तो लॉसेस को रिकवर करने के लिए यहाँ पर 3 साल का गैप लिया गया, 1966 से लेकर 1969 तक का यहाँ पर गैप लिया गया, जिस गैप में ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में आया। ठीक है, उसके बाद फोर्थ 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ, जो कि 1969 से लेकर 1971 तक चला। ठीक है, और फिफ्थ 5 ईयर प्लान शुरू हुआ 71 नहीं 1969 टू लेकर 1974, सॉरी, और फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 से लेकर 1979 तक रहा। ठीक है, तो ये चारों पंचवर्षीय योजना को मैंने क्या किया, चारों पंचवर्षीय योजना का सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को डेट लिख दिया। ठीक है, सेकेंड वॉज 56 टू 61, थर्ड वॉज 1961 टू 66, फोर्थ वॉज 69 टू 74 क्योंकि 3 साल का गैप आया था, एंड फिफ्थ वॉज 1974 टू 79। सेल्फ रिलायंस सबसे पहले तब आया था जब इंदिरा गांधी हमारी इकोनॉमी की प्राइम मिनिस्टर बनी थी, एंड इंदिरा गांधी आई थी कौन से पंचवर्षीय योजना में, फोर्थ 5 ईयर प्लान में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, सी। जितने स्टूडेंट्स ने सी आंसर दिया है बिल्कुल परफेक्ट और करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। डन। आत्मनिर्भरता कब आया, आत्मनिर्भरता चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच में आया। ठीक है, डन। लिख लो इसे सारे के सारे स्टूडेंट्स, लिख लो बच्चा, फिर हम आगे बढ़े। लिख लिया सब बच्चों ने? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए हम। हाँ जी, जल्दी से स्टूडेंट्स बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाएं, हाँ या ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम? ऑफ कोर्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गरीबी हटाओ का जो फेमस स्लोगन या गरीबी हटाओ का जो फेमस नारा है वो आखिरकार इसमें से कब लॉन्च किया गया, यानी कौन से 5 ईयर प्लान के बीच में लॉन्च किया गया गरीबी हटाओ का नारा? फर्स्ट 5 ईयर प्लान यानी 1951 टू 56, थर्ड 5 ईयर प्लान यानी 61 टू 66, फोर्थ 5 ईयर प्लान और फिफ्थ 5 ईयर प्लान। हाँ जी, चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए। इसमें से कौन से 5 ईयर प्लान का जो टारगेट रहा है वो रहा है गरीबी हटाओ यानी पॉवर्टी एलिमिनेशन। ये जो स्लोगन है वो दिया गया इंदिरा गांधी के द्वारा। दिस स्लोगन, गरीबी हटाओ का स्लोगन जो है इंदिरा गांधी के द्वारा लाया गया था, और इंदिरा गांधी का ही मेन मकसद था इकोनॉमी से गरीबी को हटाना। तो भाई गरीबी हटाओ का जो टारगेट लिया गया था वो फिफ्थ 5 ईयर प्लान यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना का टारगेट लिया गया था, जो कि 1974 से लेकर 79 चली। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, डी। जितने स्टूडेंट्स ने डी आंसर दिया है बिल्कुल परफेक्ट और करेक्ट आंसर दिया है। फोर्थ में उन्होंने सेल्फ रिलायंस रखा था टारगेट, चौथी पंचवर्षीय योजना में उन्होंने टारगेट क्या रखा था, सेल्फ रिलायंस का। पांचवी पंचवर्षीय योजना में उन्होंने टारगेट रखा गरीबी हटाओ यानी पॉवर्टी एलिमिनेशन का टारगेट। ठीक है, डन है बच्चा? डन स्टूडेंट्स? लिख लो बच्चे, सारे के सारे स्टूडेंट्स लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट द हाईएस्ट
अथॉरिटी विच अप्रूव्स 5-year प्लान इन इंडिया, वो कौन सी हाईएस्ट अथॉरिटी है जो कि 5-year प्लान को जो है क्या करती है, अप्रूव करती है इंडिया में, वो कौन सी है? प्लानिंग कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, फाइनेंस मिनिस्ट्री या फिर यूनियन कैबिनेट? विच अथॉरिटी अप्रूव्स द 5-year प्लान इन इंडिया? इसमें से कौन सी अथॉरिटी 5-year प्लान्स का फाइनल अप्रूवल देती है इंडिया में? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? जल्दी से आंसर देना स्टार्ट करिए। हु अप्रूव्स 5-year प्लान्स इन इंडिया? 5-year प्लान्स को अप्रूव करने का काम आखिरकार भारत में कौन करता है? तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी, यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वो हाईएस्ट अथॉरिटी है जो कि 5-year प्लान्स को अप्रूव करती है इंडिया में। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को बनाया गया 6 अगस्त 1952 में, ठीक है। 1952 में 6 अगस्त 1952 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को बनाया गया था। और अब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो नीति आयोग के अंदर मर्ज हो चुकी है। यानी फिलहाल जो डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि आप सब जानते हैं वो 5-year प्लान्स के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट नहीं हो रहा, अब किसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट हो रहा है? नीति आयोग। तो ये जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है फिलहाल नीति आयोग के अंदर, यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के अंदर मर्ज हो चुका है। हालांकि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को कब बनाया गया, तो इट वाज फॉर्म्ड ऑन 6 अगस्त 1952, ठीक है। डन है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। लिख लो स्टूडेंट्स, सारे के सारे स्टूडेंट्स लिख लो। ओके, परफेक्ट है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं। ओके, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? निम्नलिखित में से क्या चीज सही नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? 4 ऑप्शन है। फर्स्ट 5-year प्लान 1951 to 56 चला। सेकेंड 5-year प्लान 56 to 61 चला। थर्ड 5-year प्लान 1961 to 66 चला। और फोर्थ 5-year प्लान 1966 से लेकर 71 तक चला। इसमें से क्या चीज गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग? इसमें से क्या चीज रॉन्ग है बच्चे? बहुत आसान है, आंसर दे सकते हो अभी ना। थोड़े समय पहले मैंने ही इस क्वेश्चन का आपको आंसर दिया था। मैंने आपको सारे, इसीलिए मैं कहती हूँ ऐसे क्वेश्चन बहुत कॉमन है, पूछा जाता है तो रट लो। कौन सा 5-year प्लान कब से लेकर कब तक चला, कौन सा 5-year प्लान कब से लेकर कब तक चला, हमें रटा होना चाहिए। हमें ये नहीं है कि हमको वहां पर गिनने की जरूरत पड़ जाए कि पहला इतने 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 में चला, दूसरा इतने 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 में चला। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें यहाँ पर ये चीज रटी होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो फर्स्ट 5-year प्लान बिल्कुल सही लिखा है, 1951 to 56 चला, ठीक है। सेकेंड 5-year प्लान 1956 to 61 चला, बिल्कुल सही है। थर्ड 5-year प्लान 1961 to 66 चला, ये भी सही है। फोर्थ 5-year प्लान 66 to 71 नहीं चला, ये रॉन्ग है। डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। व्हाई? क्योंकि यहां पर 1966 से लेकर 69 तो हॉलीडे थी, जिस हॉलीडे के बीच में ग्रीन रिवॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन किया था, ठीक है। तो भाई ये तो हमारे लिए प्लानिंग हॉलीडे का पार्ट हुआ। यहां पर क्या होना चाहिए? यहां पर होना चाहिए ये प्लान 1969 से शुरू हुआ और 1974 में ये प्लान खत्म हुआ, ठीक है। तो डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जितने बच्चों ने डी आंसर दिया है एकदम परफेक्ट और सही आंसर दिया है। इसे नोट डाउन कर लो। जितने स्टूडेंट्स ने इसे नोट डाउन नहीं किया है प्लीज नोट डाउन, इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। डन है बच्चा? ओके, परफेक्ट है, लिख लिया सबने? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर? यहां तक कि किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर।
प्लानिंग कमीशन आखिरकार कब बनाया गया? बहुत इजी क्वेश्चन है। प्लानिंग कमीशन कब बनाया गया? 1942 में बनाया गया, 1947 में बनाया गया, 1950 में बनाया गया या 1955 में बनाया गया? चलो बताओ, प्लानिंग कमीशन आखिरकार कब बनाया गया? प्लानिंग कमीशन कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया? 1942, 47, 50 या फिर 55? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? हाँ जी, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन इज द प्राइम मिनिस्टर। हमेशा याद रखिएगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर ही चेयरमैन होते हैं प्लानिंग कमीशन के। एंड प्लानिंग कमीशन को कब बनाया गया? 1950 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सी, जितने स्टूडेंट्स ने सी आंसर दिया है बिल्कुल परफेक्ट और करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, डन है बच्चा? ओके, आगे बढ़ जाए हम। यस और नो का आंसर तो पहले तो जल्दी से। यस, 1950 इज द करेक्ट आंसर। जितने स्टूडेंट्स ने 1950 आंसर दिया है बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से। विच प्लान गेव एम्फेसाइज ऑन द रिमूवल ऑफ पॉवर्टी फॉर द फर्स्ट टाइम? ये ऑलरेडी करा चुकी हूं, अभी थोड़े समय पहले आया, यही सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। एग्जाम में लैंग्वेज चेंज करके रिपीट कर देते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, पॉवर्टी एलिमिनेशन किस 5 ईयर प्लान का टारगेट था? 4th, 5th, 6th या 7th? हाँ जी, चलो सबसे पहले तो यहां पर बताओ 4th 5 ईयर प्लान कब से लेकर कब तक चला? हाँ जी, आंसर देना स्टार्ट करो। अब तो अपने आप ही समझ में आने लगा होगा ना, 4th 5 ईयर प्लान कब से लेकर कब तक चला? 1969 से लेकर 74 तक चला। 5th 1974 से लेकर 1979 तक चला। अब यहां पर एक साल की छुट्टी हो गई, 1979 से लेकर 1980 प्लानिंग हॉलिडे यानी योजनाओं की छुट्टियां हो गई थी। फिर 6th 5 ईयर प्लान शुरू हुआ 1980 से लेकर 85 तक का, और 7th 5 ईयर प्लान 1985 से लेकर 1990 चला। ठीक है, तो सबसे पहली बार पॉवर्टी एलिमिनेशन का टारगेट लिया गया था 5th 5 ईयर प्लान में, यानी बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जितने स्टूडेंट्स ने बी आंसर दिया है ना, 5th 5 ईयर प्लान, बिल्कुल परफेक्ट और करेक्ट आंसर दिया। वैसे तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पता होगी ये बात, क्योंकि अभी थोड़े समय पहले सेम क्वेश्चन मैंने रिपीट किया है। लिख लो इसे बच्चे, हाँ नोट करते चलो सारे के सारे स्टूडेंट्स, मुझे अलग से थोड़ी ना आप लोगों को बोलना पड़े कि आपको नोट करना है। सबके कमेंट्स मुझे यहां पर विजिबल हैं, बिल्कुल हर एक के कमेंट्स यहां पर विजिबल है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए। यस और नो, सब हाँ या ना का जवाब तो दे ही दिया करो जब मैं इतना पूछती हूं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पीरियड ऑफ 11th 5 ईयर प्लान वॉज, चलो बताओ 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि या पीरियड क्या था? 5 से 10, 6 से 11, 7 से 12, 8 से 13। बहुत इजी क्वेश्चन है। 11th 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड आखिरकार क्या था? हाँ जी, चलो आंसर देना स्टार्ट करो। चलो आंसर देना स्टार्ट करो जल्दी से। 11th 5 ईयर प्लान, 11th 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड क्या रहा है? सी, ऑफ कोर्स सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यानी 2007 से 2012। और 11th 5 ईयर प्लान का टारगेट यानी उद्देश्य क्या रहा था? इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी समावेशी और धारणीय विकास, यानी सबको जोड़कर भारत का विकास करना, दैट इज इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल, यानी इंडिया के जो रिसोर्सेज हैं उनका इतनी बेहतर तरीके से यूटिलाइजेशन करना कि प्रेजेंट के साथ वो फ्यूचर जनरेशन की भी नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल कर सके। ठीक है, डन? ओके बच्चा, परफेक्ट है।
चलो नेक्स्ट हमारे लिए क्या है, ड्राफ्ट ऑफ 5 ईयर प्लान इज अप्रूव्ड बाय, अभी जस्ट बताया, सेम अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट आखिरकार इसमें से किसके द्वारा अप्रूव किया जाता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, प्लानिंग कमीशन, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अभी जस्ट बताया मैंने किसके द्वारा ड्राफ्ट अप्रूव किया जाता है, 5 ईयर प्लान का ड्राफ्ट अप्रूव्ड बाय, 5 ईयर प्लान का ड्राफ्ट आखिरकार किसके द्वारा अप्रूव किया जाता है, बिल्कुल परफेक्ट, एकदम सही आंसर दिया आप लोगों ने। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को कब बनाया गया, 1952 में बनाया गया, ठीक है। ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जितने स्टूडेंट्स ने ए आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है। द ड्राफ्ट ऑफ 5 ईयर प्लान इन इंडिया इज अप्रूव्ड बाय द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। डन है, डन है बच्चा, आगे बढ़ जाएं, लिख लिया सबने, लिख लो स्टूडेंट्स, लिखते चलो, जितने स्टूडेंट्स लिखते चलेंगे वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है सब बढ़िया, ठीक है। मुझे अलग से आप लोगों को कहने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आपको पता है कि आपको किस तरीके से सेशन का फायदा उठाना है, ठीक है। ओके बच्चा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन कौन है। अभी देखो, अगर तुम लोग ने ना ध्यान से सुना होगा तो मैंने ये वाले क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है। प्लानिंग कमीशन के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन है। एक्स ऑफिशियो शब्द का मतलब क्या है, एक्स ऑफिशियो यानी वो अपनी पोस्ट के कारण प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन बने, यानी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोस्ट होने के कारण उन्हें ये पद दिया जा रहा है, दैट इज एक्स ऑफिशियो। तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन आखिरकार कौन है। चार ऑप्शन है, मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या फिर मिनिस्टर फॉर रूरल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। हाँ जी, प्लानिंग कमीशन जिसकी स्थापना हुई कब, प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई 1950 में, और प्लानिंग कमीशन के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर। सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, प्राइम मिनिस्टर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जितने बच्चों ने सी आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है, परफेक्ट है, बहुत बढ़िया। अब ये तो लिख ही लो, इसको मेरे को क्या बताने की जरूरत पड़े, अभी जस्ट मैंने इसी क्वेश्चन का तो आंसर दिया है आप सबको, है ना। जस्ट अ सेकेंड, मैं पानी पी लूं फिर आगे बढ़ाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, to achieve economic self-reliance was the main objective of which 5-year plan। भाई दूसरी बार, ये तीसरी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, यानी सोच लो एग्जाम में कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कितनी बार। हाँ जी, टू अचीव सेल्फ रिलायंस, इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता को अचीव करना, इसमें से कौन सा 5-ईयर प्लान का टारगेट रहा है। तो ऑफ कोर्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी। भाई ये तो आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, 4th 5-ईयर प्लान का, ठीक है, जो कि कब से लेकर कब तक चला, 1969 से लेकर 1974 तक चला, ठीक है। 10 बार बता चुकी हूँ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, उसको और फर्दर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डन, ओके। फर्स्ट 5-ईयर प्लान का टारगेट क्या रहा था, एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कृषि क्षेत्रों का विकास। सेकेंड 5-ईयर प्लान का टारगेट रहा था इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी औद्योगिक क्षेत्रों का विकास। थर्ड 5-ईयर प्लान का टारगेट कॉम्बिनेशन था, लेकिन मेन टारगेट एग्रीकल्चर था, यानी एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्रियल सेक्टर। और फोर्थ 5-ईयर प्लान का टारगेट क्या रहा है, सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन आखिरकार कौन रहे हैं। 11वीं फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग के अध्यक्ष आखिरकार इसमें से कौन रहे हैं, एम खुसरो, विजय केलकर, दीपक पारेख या फिर मनमोहन सिंह। हाँ जी, 11th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन आखिरकार कौन रहे हैं। हाँ जी,
चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए। 11th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन आखिरकार कौन रहे हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है एम खुसरो। एम खुसरो जो है वो 11th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन रहे। अच्छा, विजय केलकर जो है वो 13th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन रहे हैं। ठीक है, डन, याद रखिएगा तो लिख लीजिए इसे। डन, लिख लो बच्चे, फिर हम आगे बढ़ जाएं। डन है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ू? ओके, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया ने 5 ईयर प्लान्स का कॉन्सेप्ट आखिरकार कहां से अडॉप्ट किया? भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं का कॉन्सेप्ट आखिरकार कहां से अडॉप्ट किया? फ्रांस से, फॉर्मर यूएसएसआर यानी उस समय यूएसएसआर था, अब रशिया है क्योंकि उसका ब्रेकडाउन हो चुका है, अमेरिका या फिर इंग्लैंड? 5 ईयर प्लान्स यानी पंचवर्षीय योजनाओं का कॉन्सेप्ट आखिरकार कहां से उठाया गया? बहुत इजी क्वेश्चन है। पंचवर्षीय योजनाओं का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से उठाया गया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है बच्चे? हाँ जी, पंचवर्षीय योजनाओं का कॉन्सेप्ट आखिरकार कहां से उठाया गया? तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो फॉर्मर यूएसएसआर, अभी जो रशिया है पहले यूएसएसआर था, वहां से पंचवर्षीय योजना का टारगेट उठाया गया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? बी। जिसने स्टूडेंट्स ने बी आंसर दिया है बिल्कुल परफेक्ट और करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, डन है बच्चा, लिख लो इसे, लिख लो, फिर हम आगे बढ़े। डन है, लिख लिया सबने? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो, 5 ईयर प्लान्स का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन गडगिल फॉर्मूला इज यूज्ड इन। गडगिल फॉर्मूला या गडगिल योजना 4th 5 ईयर प्लान में इस्तेमाल किया गया था। देखो, पहली पंचवर्षीय योजना, ठीक है, हेरोड डोमर मॉडल कहलाती थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालोबनिस मॉडल कहलाती थी। एंड गडगिल योजना 4th 5 ईयर प्लान में आया था। अब कुछ बच्चे इसे 3rd 5 ईयर प्लान भी कहते हैं, बट 4th 5 ईयर प्लान ज्यादा करेक्ट है। तो ये गडगिल फॉर्मूला वाज यूज्ड इन 4th 5 ईयर प्लान यानी चौथी पंचवर्षीय योजना। तो गडगिल फॉर्मूला इसमें से किस चीज के लिए था? टैक्स रेवेन्यू में डिवीजन के लिए, formulating the policy for fresh borrowings, writing off the states indebtedness to the center, या फिर सेंट्रल प्लान्स को एलोकेट करना स्टेट्स के बीच में। गडगिल फॉर्मूला इज यूज्ड इन, हाँ जी, गडगिल फॉर्मूला आखिरकार इसमें से किस चीज में यूज हुआ? हाँ जी स्टूडेंट, आंसर देना स्टार्ट करो। गडगिल फॉर्मूला, तो गडगिल फॉर्मूला क्या है? गडगिल फॉर्मूला एक्चुअली डी है, एलोकेटिंग सेंट्रल प्लान्स असिस्टेंस बिटवीन स्टेट, यानी राज्यों के बीच में सेंट्रल प्लान्स को एलोकेट करना, दैट इज गडगिल फॉर्मूला। तो डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जितने बच्चों ने डी आंसर दिया है बिल्कुल सही और परफेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, लिख लो बच्चे, लिख लिया आपने? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। फर्स्ट 5 ईयर प्लान ने आखिरकार किस में प्रायोरिटी दी? अभी जस्ट तो बताया, पहली पंचवर्षीय योजना की प्रायोरिटी आखिरकार क्या रही है? द फर्स्ट 5 ईयर प्लान गेव प्रायोरिटी टू, पहली पंचवर्षीय योजना ने आखिरकार इसमें से किस चीज को प्रायोरिटी दी? इंडस्ट्री को, ट्रेड को, ट्रांसपोर्ट को, या फिर एग्रीकल्चर को? हाँ जी बच्चे, बिल्कुल आंसर मेरे पास आना शुरू हो गया है। एग्रीकल्चर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इंडिया का फर्स्ट 5 ईयर प्लान, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 के दौरान चली।
ठीक है, और जिसमें उसने जो टारगेट प्रायोरिटी दिया वो ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर को दिया। और इस 5 ईयर प्लान का नाम क्या था? इस 5 ईयर प्लान का नाम था हेरोड डोमर मॉडल। इस 5 ईयर प्लान का नाम क्या था बच्चे? हेरोड डोमर मॉडल इसका नेम था। ठीक है, डन, लिख लो। डन है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़े। Okay, next question is what? Mahalopanis model has been associated with which 5-year plan? Mahalopanis model इसमें से कौन से 5-year plan से संबंधित है? 4 ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ 5-year plan से। अब मैं आपको इसकी डेट दोबारा से नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत बार बता चुकी हूँ, रिपीट कर चुकी हूँ सेम चीजों को। हाँ जी बताओ, महालोपनिस मॉडल हैज बीन एसोसिएटेड विद विच 5-year plan? महालोपनिस मॉडल इसमें से कौन से 5-year प्लान से एसोसिएटेड है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? महालोपनिस मॉडल इसमें से कौन से 5-year प्लान से एसोसिएटेड है? तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो इट इज एसोसिएटेड ऑफ कोर्स विद द सेकंड 5-year प्लान, दूसरी पंचवर्षीय योजना। बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। पहली हेरोड डोमर मॉडल था, दूसरा था पीसी महालोपनिस मॉडल, ठीक है। थर्ड था, तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना और चौथी पंचवर्षीय योजना गडगिल योजना, आप समझ लो, ठीक है। 56 to 61 चला, बिल्कुल सही कहा, ठीक है, परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए बच्चा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? इसमें से 11th 5-year प्लान का करेक्ट ड्यूरेशन क्या है? 4 ऑप्शन है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का करेक्ट ड्यूरेशन आखिरकार क्या है? हाँ जी बच्चे, आंसर देना स्टार्ट करो। 11वीं पंचवर्षीय योजना का करेक्ट ड्यूरेशन क्या? 11th 5-year प्लान 2007 से लेकर 2012 में चला है ना। 2007 से 2012 चला। अब यहां पर देखो 7 से 12 का तो कोई टॉपिक ही नहीं है या कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन ही गलत है। 2007 से लेकर 2012 चला 11th 5-year प्लान, जो कि यहाँ पर किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कुछ भी नहीं है, चारों ऑप्शन गलत है, ठीक है। 11th 5-year प्लान का टारगेट 10 बार बता चुकी हूं, फिर बता दे रही हूं, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, समावेशी और धारणीय विकास, ठीक है। ओके ओके बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो, हु वाज द हेड ऑफ 10th फाइनेंस कमीशन? 10वीं फाइनेंस कमीशन के आखिरकार हेड कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, वसंत साथे, शिव शंकर या फिर केसी पंत? 10वीं फाइनेंस कमीशन के आखिरकार हेड कौन थे? 10वीं फाइनेंस कमीशन 1992 में आई। 10वीं फाइनेंस कमीशन कब आई? 1992 में आई, जिसके आखिरकार हेड कौन थे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? हाँ जी, 10वीं फाइनेंस कमीशन के हेड कौन थे? डी, केसी पंत इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। जितने बच्चों ने डी आंसर दिया है बिल्कुल सही और परफेक्ट आंसर दिया है, ठीक है, डन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप? किस वर्ष में प्लानिंग कमीशन की स्थापना करी? बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो 10 बार बता चुकी हूं मैं। प्लानिंग कमीशन की स्थापना आखिरकार कब करी गई? 1950, 51, 52 या फिर 49? बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से आंसर दे सकते हो भाई, सारे के सारे बच्चे आंसर दो। प्लानिंग कमीशन की स्थापना इसमें से किस ईयर में करी गई? हाँ जी बच्चा, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? प्लानिंग कमीशन की स्थापना इसमें से किस ईयर में करी गई? ऑफ कोर्स 1950 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, 10 बार अभी बता चुकी हूं, काफी बार रिपीट भी हो चुका है। 1950 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है, डन है बच्चा।
आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिख लिया? यस। ये तो इतना रिपीटेड है कि ऑफ कोर्स मैं मान के चल रही हूं कि आपने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में ऑलरेडी लिख लिया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। विच 5 year प्लान इज नॉट करेक्ट अमंग द फॉलोइंग? निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है? अगेन आप आसानी से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे सकते हो। फर्स्ट जो कि 1951 टू 56 चली, सेकंड 56 टू 61 चली, थर्ड जो 61 से 66 चली, और फोर्थ 66 से 71। बताने की जरूरत है क्योंकि आप सभी जानते हो, सारे के सारे बच्चे, डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। भाई अगर हम बात करते हैं तो ये एक्चुअली चली 1969 से 74 के दौरान। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है, तो रिपीटेड है, जितनी बार रिपीट हुआ है मैंने यहां पर डाल दिया है। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम किस ईयर में लॉन्च किया गया? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम किस ईयर में लॉन्च किया गया? हाँ जी बच्चे, 50, 52, 51 या फिर 53? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एक मल्टी प्रोजेक्ट प्रोग्राम था जिसमें जो गांव के एरिया के लोग हैं उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इसमें से किस ईयर में लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। तो बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जितने बच्चों ने बी आंसर दिया है एकदम सही और परफेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, डन डन है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच 5 year प्लान्स ड्यूरेशन वॉज ऑफ 4 years ओनली? इसमें से कौन से वर्ष पंचवर्षीय योजना की अवधि केवल 4 साल की थी? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या 7? चलो आंसर देना स्टार्ट करो। हाँ जी, कौन से पंचवर्षीय की योजना या पंचवर्षीय योजना की अवधि सिर्फ 4 साल के लिए थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है बच्चे? 5th 5 year प्लान। बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली हुआ ये था बच्चे, 5th 5 year प्लान बनाया तो पूरा गया था 1974 से लेकर 79 तक के लिए, बनाया तो पूरा गया था, लेकिन ये प्लान बीच में 1978 में एक बार ब्रेक हुआ था क्योंकि यहां पर बहुत सारे डिस्टर्बेंस चल रहे थे। इमरजेंसी चली, नेशनल इमरजेंसी का अनाउंसमेंट हुआ था, सरकार बदल रही थी बार बार, प्राइम मिनिस्टर्स बदल रहे थे बार बार, तो यहां पर काफी डिस्टर्बेंस होने के कारण ये प्लान एक बार 1978 में ब्रेक हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद इसे इंदिरा गांधी ने वापस लौटने के बाद इसे पूरा 79 तक का कर दिया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी। थर्ड 5 year प्लान इकलौता 5 year प्लान है जिसकी अवधि 4 साल की रही थी। ठीक है, फॉर अ टाइम बीइंग। डन है बच्चा? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लानिंग हॉलिडे डिक्लेयर करी गई किसके बाद? कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद प्लानिंग हॉलिडे डिक्लेयर करी गई? आंसर देना स्टार्ट करो। कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद प्लानिंग हॉलिडे डिक्लेयर करी गई? बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ऑफ कोर्स थर्ड 5 year प्लान के बाद, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। क्यों? क्योंकि भाई तीसरी पंचवर्षीय योजना 1966 में खत्म हुई और थर्ड 5 year प्लान के बाद 1966 से लेकर 69 जो है 3 साल की प्लानिंग हॉलिडे डिक्लेयर करी गई। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी। जितने स्टूडेंट्स ने सी आंसर दिया है बिल्कुल सही और परफेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, डन है बच्चा? डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट 5 year प्लान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज बेस्ड ऑन। पहली पंचवर्षीय योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आखिरकार इसमें से किस मॉडल के ऊपर बेस्ड थी? बहुत इजी क्वेश्चन है। किस मॉडल के ऊपर बेस्ड थी
पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 पहली पंचवर्षीय योजना चली, हाँ या ना? 1951 से लेकर 56 पहली पंचवर्षीय योजना चली, और पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो बेस थी किस पर? हेरोड डोमर मॉडल पे, यानी 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और इसका टारगेट क्या रहा था? एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कृषि क्षेत्रों में विकास इसका टारगेट रहा था। ठीक है, बढ़िया। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया है, मैं कमेंट सेक्शन देख पा रही हूँ। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट और करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलो। सेकेंड प्लान गिव प्रायोरिटी टू, दूसरी पंचवर्षीय योजना ने सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसे दी? एग्रीकल्चर, सर्विस, हेवी इंडस्ट्रीज या फिर फॉरेन ट्रेड? बहुत इजी क्वेश्चन है। सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से लेकर 1961 तक चला। ये टीसी महालोबनिस मॉडल पर बेस्ड था। ये किस पर बेस्ड था? टीसी महालोबनिस मॉडल पर बेस्ड था। और यहां पर 3 मेजर स्टील प्लांट्स का सेटअप हुआ था, भिलाई में, दुर्गापुर में और राउरकेला में। 3 जगह स्टील प्लांट्स का सेटअप करवाया गया था सेकेंड 5 ईयर प्लान के बीच में। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है हेवी इंडस्ट्रीज को फोकस कर रहा था, यानी सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, डन। जितने बच्चों ने सी आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है। ठीक है, डन। डन है बच्चा? यस, हेवी इंडस्ट्रीज इज द करेक्ट आंसर। परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी हटाओ किस में इंक्लूड किया गया? रिपीटेड क्वेश्चन, वेरी रिपीटेड क्वेश्चन। गरीबी हटाओ किस में आया? स्लोगन। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान में गरीबी हटाओ आया। कितनी बार तो बता चुकी हूं, डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चौथी, सॉरी नॉट डी, सॉरी यहां पर तो मैंने ही गलत कर दिया। फिफ्थ, गरीबी हटाओ किस में आया? फिफ्थ में आया। फिफ्थ, सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, सी। डन? डन है बच्चा? चलो नेक्स्ट, बस अब कुछ क्वेश्चन बचे हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना का ड्यूरेशन क्या रहा? इजी है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का ड्यूरेशन क्या रहा? 4 ऑप्शन है, देख लो जरूर ध्यान से। 12वीं पंचवर्षीय योजना का ड्यूरेशन आखिरकार क्या रहा? 12वीं पंचवर्षीय योजना टारगेट हमारे लिए क्या था? टारगेट हमारे लिए था इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यस, 11th और 12th दोनों पंचवर्षीय योजना का टारगेट था इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 के बीच में चली। तो डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहीं पर 2015 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, डन? डन है। चलो लास्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, देखो। फाइनेंशियल ईयर 2017 से 18 में नीति आयोग प्लान्स को रिप्लेस, या नीति आयोग ने रिप्लेस किया पंचवर्षीय योजनाओं को, इसमें से किसके साथ? यानी नीति आयोग में कितने साल का विजन लेकर चला गया नीति आयोग? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नीति आयोग जनवरी 2015 में शुरू हुआ। ठीक है, जिसके चेयरमैन है हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, आपको बताना है उन्होंने या नीति आयोग में कितने साल का विजन लेकर चला जा रहा है। हाँ जी, तो नीति आयोग में कितने साल का विजन लेकर चला जा रहा है बच्चे? नीति आयोग में 15 साल का विजन लेकर चला जा रहा है। ठीक है, तो सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जितने बच्चों ने सी आंसर दिया है बिल्कुल परफेक्ट और सही आंसर दिया है। ठीक है, डन है? डन? परफेक्ट, चलो बहुत बढ़िया। तो ये थी आज की आपकी क्लास, जो कि अब फाइनली फिनिश हो रही है।
ठीक है। आज की क्लास हमने 5 ईयर प्लान्स का टॉपिक पढ़ा। 5 ईयर प्लान्स के जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट थे वो सारे के सारे मैंने आज की क्लास में कंप्लीट करवा दिए। नेक्स्ट क्लास में आपके इसके नेक्स्ट टॉपिक करूंगी, ठीक है। ओके, पहले तो बताओ आज की क्लास जितनी पढ़ाई सबको अच्छी तरीके से समझ में आई, हाँ या ना? रिपीटेड थे लेकिन मैंने इसलिए रखे थे क्योंकि एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फिर आज की क्लास अटेंड करने के लिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन आप सब स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच बच्चा, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बच्चा, टेक केयर एवरीवन।